तो सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के बाद इंडियन आर्मी के द्वारा भी अमेरिकी कंपनी बोइंग से अपाचे जैसे हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया है और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी को नेक्स्ट महीने से मतलब मई महीने से अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा इन अपाचे हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी शुरू किया जाएगा। तो वहीं पे दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों के डिलीवरी से पहले अब और एक बड़ा खबर आ रहा है और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से शायद इन 6 हेलीकॉप्टरों के बाद और अतिरिक्त 18 हेलीकॉप्टर मतलब एडिशनल 18 अपाचे हेलीकॉप्टरों को परचेज किया जाए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अपने एयर पावर को मतलब आर्मी एविएशन कोर के पावर को मजबूत करने के लिए 2 फ्रंट अटैक हेलीकॉप्टरों के स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आगे बढ़ा जा रहा है, जिनमें एक फ्रंट तो है अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर जबकि दूसरा फ्रंट है भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। और दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि जो साल 2021 में इंडियन आर्मी के द्वारा 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया था, उन हेलीकॉप्टरों के जो डिलीवरी है वो मई महीने से मतलब अगले महीने से शुरू किया जाएगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों से संपूर्ण रूप से अलग है। और दोस्तों स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को अगर देखा जाए तो ऑलरेडी इंडियन आर्मी ऐसे लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टरों को हासिल कर चुका है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आर्मी के बेड़े में करीब करीब 5 ऐसे हेलीकॉप्टर शामिल हो चुका है, जबकि करीबन और ऐसे 90 हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से तैयारी किया जा रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा बात यह है कि इंडियन आर्मी केवल 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों में ही रुकना नहीं चाहता है, बल्कि आर्मी की तरफ से आने वाले समय में करीबन और एडिशनल ऐसे 18 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदा जा सकता है। हालांकि दोस्तों कुछ समय पहले बोइंग कंपनी के एक अधिकारी की तरफ से मीडिया को यह जानकारी दिया गया था कि बोइंग कंपनी और इंडिया के बीच में एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर बातचीत चल रहा है और यह भी इशारा दिया गया था कि पहले जो 39 अपाचे हेलीकॉप्टरों को इंडिया की तरफ से खरीदने को लेकर अपने बातों को रखा गया था, शायद इंडिया उसी 39 हेलीकॉप्टरों के प्लान के तहत आगे बढ़े, जिनमें 22 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स और 6 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को मिलने के बाद टोटल ये जो संख्या है ये बढ़ के 28 तक हो चुका है, जिसे कि 39 तक पूरा करने के लिए करीब करीब 11 और ऐसे हेलीकॉप्टरों को खरीदने का आवश्यकता है। पर दोस्तों अब अगर 18 हेलीकॉप्टरों का जिक्र किया जा रहा है तो ये असल में पुराने प्लान से संपूर्ण रूप से अलग प्लान है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि अपाचे हेलीकॉप्टरों को लेकर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में कुछ मतभेद होने के कारण इंडियन आर्मी की तरफ से अतिरिक्त मात्रा में अपाचे जैसे हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर शायद अपना तैयारी किया जा रहा हो। रिपोर्टों के मुताबिक पहले जहाँ पे इंडियन आर्मी के ऐसे अटैक हेलीकॉप्टरों के जरूरतों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पूरा किया जाता था, तो वहीं पे अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसे रिफ्यूज किया जा रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिन अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया है, उन हेलीकॉप्टरों के खरीदने के दरमियान इंडियन आर्मी की तरफ से भी मदद किया गया था, लेकिन अब आर्मी संपूर्ण रूप से सेपरेट एक अटैक हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन चाहता है, जिसे देखते हुए केवल मात्र प्रचंड हेलीकॉप्टरों को ही बड़े मात्रा में आर्मी की तरफ से नहीं खरीदा जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ अपाचे जैसे हेलीकॉप्टरों को भी और अतिरिक्त मात्रा में खरीदने को लेकर अपना तैयारी किया जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि प्रचंड हेलीकॉप्टर असल में इंडियन आर्मी एविएशन कोर का पहला ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि संपूर्ण रूप से आर्मी की तरफ से ही इस्तेमाल किया जाएगा और उसका देखरेख भी आर्मी ही करेगा। और दोस्तों वहीं पे इंडियन एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर दावा किया जा रहा है कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई अतिरिक्त अपाचे जैसे हेलीकॉप्टरों को खरीदने का इरादा नहीं है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स अपने अटैक हेलीकॉप्टरों के जरूरतों को संपूर्ण रूप से स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टरों के द्वारा ही पूरा करेगा। अब यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टरों को लेकर ऑर्डर दिया गया था, असल में उन 15 हेलीकॉप्टरों में से 10 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है, जबकि 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को दिया गया है। और 10 हेलीकॉप्टर के बाद इंडियन आर्मी के द्वारा करीब करीब और ऐसे 66 हेलीकॉप्टरों को लेकर अपना प्लान बनाया जा रहा है, जबकि इंडियन आर्मी असल में इससे कई गुना अधिक मतलब करीब करीब 90 और हेलीकॉप्टरों को खरीदना चाहता है। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के बाद करीब करीब 156 ऐसे और अतिरिक्त हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, जो कि काफी बड़ा ऑर्डर है और रिपोर्ट के मुताबिक इसका वैल्यू भी करीब करीब 45,000 करोड़ रुपए से भी अधिक होगा। और दोस्तों ये अटैक हेलीकॉप्टरों को लेकर अब तक के सबसे बड़ा ऑर्डर है और इससे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में अटैक हेलीकॉप्टरों की संख्या ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि इससे असल में इंडिया में इतिहास में सबसे अधिक अटैक हेलीकॉप्टर भी आएगा। वहीं पर दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग असल में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ही फ्रंट में मतलब पाकिस्तान और चाइना के साथ लगे हुए दोनों ही बॉर्डर में करना चाहता है। और दोस्तों जो अपाचे हेलीकॉप्टरों को एयरफोर्स की तरफ से खरीदा गया उससे भी दोनों ही फ्रंट में उपयोग किया जा रहा है, जबकि आर्मी भी अपने अपाचे हेलीकॉप्टरों को दोनों फ्रंट में ही इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि दोस्तों जिस तरीके से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स अलग अलग तरीके से अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड जैसे अटैक हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल करना चाहता है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के जो थिएटर कमांड का सपना है उसके लिए एक भारी चुनौती हो सकता है, क्योंकि थिएटर कमांड के अंतर्गत असल में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एकत्रित किया जाना है, जिससे कि जो रिसोर्सेस है उसका एलोकेशन बेहतरीन ढंग से हो सके और जहां पे आर्मी का आवश्यकता अधिक हो वहां पे आर्मी को अधिक मिले और जहां पे एयरफोर्स और नेवी का आवश्यकता अधिक हो वहां पे एयरफोर्स और
नेवी को अधिक मिले। पर इस तरीके से अगर अलग अलग हथियारों को लेके अलग अलग तरीके का सोच होता है तो इससे थिएटर कमांड क्रिएट करने में मुश्किलें आ सकता है। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे इंडियन आर्मी अतिरिक्त मात्रा में अपाचे जैसे हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर अपना तैयारी कर रहा है, तो वहीं पे भारत फोर्ज जैसे जो भारतीय प्राइवेट डिफेंस कंपनी है वो अपने आप को दुनिया के सबसे बड़ा आर्टिलरी मैन्युफैक्चरर के रूप में तब्दील करने को लेकर अपना तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत फोर्ज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है कि जिससे भारत फोर्ज कंपनी दुनिया के सबसे बड़ा आर्टिलरी मैन्युफैक्चरर बन जाए। भारत फोर्ज कंपनी के डायरेक्टर बाबा कल्याणी की तरफ से हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान देते हुए दावा किया गया है कि उनके कंपनी मतलब भारत फोर्ज कंपनी भारत को दुनिया में सबसे बड़ा आर्टिलरी मैन्युफैक्चरर के रूप में बनाना चाहता है और साल 2023 तक भारत फोर्ज भारत को दुनिया के सबसे बड़े आर्टिलरी मैन्युफैक्चरर में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से भारत के द्वारा अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करने को लेके काम किया जा रहा है उसे देखते हुए ही भारत के कई सारे प्राइवेट कंपनी ऐसे है जो कि हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अपना हाथ आजमा रहा है। और दोस्तों इससे ऐसे कंपनियों को फायदा भी हो रहा है और ये फायदा केवल मात्र इन कंपनियों को नहीं बल्कि भारत के इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हथियारों के एक्सपोर्ट में भी हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड जो है वो असल में भारत फोर्ज कंपनी का ही एक शाखा है जो कि हथियारों का निर्माण करता है और कंपनी की तरफ से ऑलरेडी विदेशों में हथियारों को एक्सपोर्ट करके खास करके अपने द्वारा निर्माण किया हुआ आर्टिलरियों को एक्सपोर्ट करके ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बनाया जा चुका है। और कल्याणी ग्रुप फिलहाल भारत का पहला ऐसा कंपनी है जो कि अन्य देशों को भी आर्टिलरी एक्सपोर्ट कर रहा है। और दोस्तों कल्याणी ग्रुप की तरफ से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प को भी मजबूत करने को लेके अपना संकल्प दिखाया गया है। और आप लोगों को बता दूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए भी कल्याणी ग्रुप की तरफ से कई तरीके के हथियारों को निर्माण किया जा रहा है जिनमें आर्टिलरी आर्मर्ड व्हीकल से शुरू करके और भी हथियार है। फिलहाल आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ATAGS जैसे आर्टिलरियों के कोलैबोरेशन में भी कल्याणी ग्रुप शामिल है और इन्हीं आर्टिलरियों को ही कल्याणी ग्रुप की तरफ से अर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया गया है। जबकि वहीं पे कल्याणी ग्रुप की तरफ से और भी कई तरीके के आर्टिलरियों का निर्माण किया गया है जिनमें मर्ज जैसे आर्टिलरी से शुरू करके गरुड़ 105 जैसे आर्टिलरी तक शामिल है। इवन भारत 52 के नाम पे भी एक बहुत ही ताकतवर आर्टिलरी को भी कल्याणी ग्रुप की तरफ से निर्माण किया गया है। और दोस्तों इन सभी आर्टिलरियों का ऑफर जहाँ पे भारत के सामने रखा गया है तो वहीं पे इसके साथ साथ इन आर्टिलरियों को एक्सपोर्ट मार्केट में भी कंपनी की तरफ से उतारा जा रहा है। इवन दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि कल्याणी ग्रुप अपने खुद के प्रयास के अंतर्गत भी कई तरीके के आर्टिलरियों के ऊपर काम कर रहा है जो कि आने वाले समय में केवल मात्र हैवी वेट के आर्टिलरियों के जरूरतों को ही पूरा नहीं करेगा बल्कि हल्के वजन के 155 मिलीमीटर के आर्टिलरियों के जरूरतों को भी पूरा करेगा। वहीं पे कल्याणी ग्रुप जिस आर्टिलरी प्रोडक्शन यूनिट को लेकर काम कर रहा है रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 तक इस प्रोडक्शन फैसिलिटी में सालाना हजारों की संख्या में आर्टिलरी बन सकेगा। और ये आर्टिलरी केवल मात्र इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनी और विदेशी आर्म फोर्सेस के लिए भी बनेगा। पर दोस्तों एग्जैक्टली इसके बारे में डिटेल में जानकारी तो नहीं दिया गया है लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पे कल्याणी ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ आर्टिलरियों के साथ साथ ATAGS और DRDO की तरफ से निर्माण किया हुआ और भी कई तरीके के आर्टिलरी और आर्टिलरियों के इक्विपमेंट और स्पेयर पार्ट्स को भी तैयार किया जाएगा। और शायद कल्याणी ग्रुप विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर भी आर्टिलरियों का प्रोडक्शन यहाँ पे करे जिसमें इजरायली, अमेरिकी और फ्रेंच कंपनी शामिल होगा। एग्जैक्टली दोस्तों इसके बारे में हमें आने वाले कुछ सालों में ही पता चलेगा जब कल्याणी ग्रुप की तरफ से निर्माण किए जाने वाले जो फैसिलिटी है ये बनके तैयार हो जाएगा और अपने प्रोडक्शन के काम को शुरू करेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल्याणी ग्रुप की तरफ से भारत को आर्टिलरियों को मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 करने के जिस इरादे के तहत आगे बढ़ा जा रहा है क्या कल्याणी ग्रुप उसमें सफल होगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।